जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे बहुत बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, अब सोने का समय चला गया, अब आप जाग जाइए। ठीक है, अब आपको सोने से कोई फायदा नहीं है। यदि आपको सीरियसली नौकरी लेना है तो आपको एकदम दिलो जान से मेहनत करके तैयारी करना होगा, क्योंकि मात्र आपके पास 80 दिन का समय है। ठीक है, मात्र 80 डेज का टाइम है और इससे बढ़िया नौकरी का जो मौका मिला है ना आपको, ऐसा मौका दोबारा लाइफ में हो सकता है ना मिले। क्योंकि दूसरा वैकेंसी आप देखते हैं ना, उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, लेकिन सिर्फ एक तो एग्जाम देना है, आपको नौकरी मिलेगा। इस वैकेंसी का सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है कि सिर्फ एग्जाम निकालिए और नौकरी लीजिए। इस बार आपको बैठना नहीं है। हम आपको बहुत सारी बात बताएंगे। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं, आप फॉर्म को जाकर के एकदम भर दीजिए। 31 तारीख इसका लास्ट डेट है, आप फॉर्म को जाकर के भरिए। 510 टोटल वैकेंसी है। योग्यता मांगा है 10th पास। झारखंड फील्ड वर्कर की हम लोग बात कर रहे हैं। 100 रुपया फॉर्म भरने में पैसा लग रहा है। एज 18 से 40 तक मांगा है, तो एज का कोई टेंशन नहीं है। ज्यादा कोई बड़ा पैसा भी फॉर्म भरने में नहीं लग रहा है, तो आप पहले फॉर्म को भरिए। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले 510 जो टोटल वैकेंसी है, मुझे आप ये बताइए कि यदि आप तैयारी नहीं कीजिएगा तो क्या हो जाएगा। 510 तो कोई तो होगा जो 510 आदमी ज्वाइनिंग करेगा। सरकार मूड में है दोस्तों, नौकरी देने के मूड में है, सरकार एकदम रेस में है। तो आप सुस्त होके क्यों बैठे हैं? आपको तैयारी करना है, एकदम सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है। सबसे पहले देखिए, 510 तो कोई तो होगा जो ज्वाइनिंग करेगा। और कंपटीशन का लेवल तो आप देख ही रहे हैं। परीक्षा किस माध्यम में होगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो देखिए, जब ये वैकेंसी आया था ना, तो उस पर लिखा था कि OMR मोड में होगा या फिर CBT मोड में होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी जो कैलेंडर आया है उस पर क्लियर कर दिया है कि आपका एग्जाम जो है OMR मोड में ही होगा। आपका एग्जाम CBT मोड में नहीं होगा, आपका एग्जाम OMR मोड में ले रही है सरकार। परीक्षा का डेट का बात करेंगे तो देखिए, अभी क्या चल रहा है आपका, अभी आपका अगस्त लगभग मान के चलिए खत्म हो गया। पूरा सितंबर है, पूरा सितंबर में मान लेते हैं 30 दिन, पूरा अक्टूबर है 30 दिन, और नवंबर का 3rd वीक में आपका एग्जाम ले रहा है, मतलब मान लेते हैं नवंबर में आपका 20 दिन। तो टोटल देखिए 30 30 60 और 20 कितना हो गया, 80 दिन आपके पास समय है। इसी 80 दिन में आपको सिलेबस पूरा करना है, पूरा तैयारी करना है। और सिलेबस कोई बड़ा नहीं है, कोई टफ नहीं है। ऐसा सिलेबस हम पहली बार देख रहे हैं दोस्तों जिसपे रीजनिंग नहीं है, जिसपे मैथ, मात्र 10 तो मैथ पूछ रहा है। ज्यादातर टॉपिक ऐसा है जो कि आपका मेमोरी पावर पर आपको नौकरी मिलेगा। जीके आपको याद रहता है, साइंस आपको याद रहता है, हिंदी आप बना पाते हैं, कैलकुलेशन से आप बच रहे हैं। सबसे बड़ा बात देखिए कि कैलकुलेशन से आप बच रहे हैं। आपको मैथ का बड़ा बड़ा फॉर्मूला याद नहीं करना, मात्र 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि आप छोड़ भी दीजिएगा ना इसको तो ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि आपका अदर सब्जेक्ट ठीक ठाक रहेगा तो। ठीक है, तो मैथ पूछ रहा है 10 और रीजनिंग इस पे पूछ नहीं रहा है, तो काफी बढ़िया सिलेबस। हम आपको भी बढ़िया से पैटर्न वगैरह सब चीज समझाएंगे। सबसे पहले पैटर्न इसका क्या है, इसको समझिए दोस्तों। अभी हम आपको इस पर भी बात करेंगे कि आखिर वो सब क्या क्या होगा। सबसे पहले पैटर्न तो आपको पता होगा कि पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, ये 3 ठो पेपर है। किस सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना वो हम आपको बता रहे हैं। पेपर 1 तो आपको पता ही होगा कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, जिसपे आपको 30% नंबर लाना है। हिंदी पूछेगा 80 क्वेश्चन, हिंदी पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा 40 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन हो गया, 120 गुना 3, 360 नंबर है इस पे। ठीक है, 360 नंबर है इस पे, आपको केवल 30% लाना है। ये वाला पेपर दोस्तों एकदम कोई वैल्यू नहीं है इसका, ये सिर्फ पास करने के लिए है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? मेन जो आपको नौकरी देगा वो है आपका पेपर 2 प्लस आपका पेपर 3। यही 2 सब्जेक्ट पर आपको एकदम पूरा पसीना बहा देना है, यही 2 पेपर में। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 1 तो आप ऐसे भी पास कर जाइएगा। ठीक है, हिंदी व्याकरण बहुत सिंपल पूछेगा, सिर्फ हिंदी बना दोगे ना तो पास हो जाओगे। अंग्रेजी को मत छूना, यदि आपको डर लग रहा है तो अंग्रेजी को मत छूना। तो देखो, पेपर 2 प्लस पेपर 3, इसी में यदि आप बढ़िया से दिमाग लगाइएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी आपने भाषा चुना है, आपने खोटा चुना है या हिंदी चुना है या अंग्रेजी चुना है या नागपुरी, पंच परगनिया, कोई भी लैंग्वेज चुना है, एकदम लैंग्वेज में लग जाइए। लैंग्वेज ही आपको नौकरी देगा। आपका जो क्षेत्रीय भाषा है ना, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट संथाली रखे हैं, कोई खोटा रखा है, कोई हिंदी रखा है। पेपर 2 में, पेपर 2 यदि आपका मजबूत है
तो आपका समझिए सब मजबूत है, ठीक है, क्योंकि पेपर 3 सबको एक तरह का क्वेश्चन देगा। पेपर 3 सबके लिए बराबर रहेगा, लेकिन पेपर 2 सबका अलग अलग रहेगा। पेपर 2 में यदि आप बाजी मार लिए ना तो समझिए आपका नौकरी हो गया, क्योंकि पेपर 2 ही दोस्तों आपका मेन है। आपका ये थोड़ी देखेगा कि आपका खोट्ठा से पेपर 2 में कितना आया है कि हिंदी से कितना आया है, बस ये देखेगा कि पेपर 2 में कितना आया है। आपको मौका दिया है बहुत सारा चुनने का, आप आसान लग रहा है खोट्ठा तो खोट्ठा ले लो, आसान लग रहा है संथाली तो संथाली ले लो। आपको मौका दिया है ना, वहां पर ये नहीं देखेगा कि संथाली पढ़ के लाया है कि इंग्लिश पढ़ के लाया है कि हिंदी पढ़ के लाया है, पेपर 2 में कितना आया है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है दोस्तों। पेपर 2 आप एकदम रट लीजिए, पेपर 2 ही आपका रिजल्ट बनाएगा, नहीं तो आपका रिजल्ट बिगाड़ देगा। पेपर 2 सबसे जरूरी है। 100 क्वेश्चन पूछेगा 300 नंबर का, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर, समय मिलेगा 2 घंटा। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है कि तीनों पेपर में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। 3 क्वेश्चन को गलत करोगे तो 1 नंबर आपका सीधा साधा माइनस हो जाएगा। तो पेपर 2 बहुत जरूरी है। तो 300 नंबर यहां पर हो गया। और पेपर 3 में देखिए, पेपर 3 में जीके से पूछेगा 40 क्वेश्चन, ठीक है, और झारखंड जीके से पूछेगा 50 क्वेश्चन, और साइंस से पूछेगा 20 क्वेश्चन, और मैथ से पूछेगा 10 क्वेश्चन, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि आप ये 10 मैथ को छोड़ दीजिए, यदि आप मैथ में दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो मैथ को आप छोड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? जीके का। जो विद्यार्थी जीके और करंट अफेयर्स को मजबूत कर लिया, समझो उसका नौकरी रखा हुआ है। और यदि प्लस में पेपर 2 आपका है, तब समझिए कितनों फॉर्म भरा जाए, 10 लाख 20 लाख, उससे मतलब नहीं है। यदि आपका ये दोनों सब्जेक्ट प्लस में पेपर 2 यदि स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 510 में से एक सीट आपका होगा, 510 में से एक सीट आपका होगा। बस आपको जीके और करंट अफेयर्स में ध्यान देना है। तो जीके करंट अफेयर्स यही आपको पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और साइंस के लिए दोस्तों आप रेलवे का एक स्पीडी आता है ना, वो वाला पढ़ लेना, बहुत जरूरी है। अभी हम बताएंगे आखिर कौन कौन सा बेस्ट बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। तो देखिए पेपर यहां पर 3 जो है ना, पेपर 3 में आपका 360 नंबर है। कितना है? 360 नंबर। पेपर 3 में 360 नंबर और पेपर 2 में 300 नंबर। तो टोटल आपका 660 नंबर का आपका यहां पर परीक्षा होगा। टोटल 660 नंबर, ठीक है। और कंपटीशन मत बोलो भाई, एकदम जबरदस्त कंपटीशन इस बार होगा। कंपटीशन बहुत तगड़ा कंपटीशन है। कितना लाने पर आपका सिलेक्शन होगा अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप बुक समझिए। बुक दोस्तों देखिए, ये वैकेंसी अभी मार्केट में नया वैकेंसी है, JFWCE, ठीक है। इसका अभी कोई बुक वगैरह प्रॉपर जारी नहीं हुआ है, समझ में आ गया। लेकिन आपको क्या करना है, यदि आपको नौकरी लेना है दोस्तों, तो आपको अलग अलग बुक्स पढ़ना पड़ेगा। बढ़िया से एक करंट अफेयर्स का मैगजीन पकड़ लो सेंट्रल लेवल का, और एक करंट अफेयर्स का मैगजीन पकड़ लो झारखंड लेवल का। झारखंड का करंट अफेयर्स और सेंट्रल का करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। साथ में झारखंड जीके का बुक, प्लस में एक आपका जो ऑल ओवर इंडिया जीके का बुक है वो, ये 4 चीज तो आपके पास एकदम कंफर्म होना चाहिए। झारखंड जीके प्लस सेंट्रल जीके, झारखंड करंट अफेयर्स प्लस सेंट्रल करंट अफेयर्स, ठीक है। ये 4 चीज आप कंफर्म करोगे। इसके बाद आप साइंस पढ़ोगे, ठीक है। मैथ यदि आपको टफ लगता है तो आप यहां पर छोड़ भी सकते हो, उससे ज्यादा उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक एक नंबर का दोस्तों बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। और ऐसा कोई पहाड़ वाला मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन लेवल का थोड़ी पूछ रहा है, वही दोस्तों टेन थीटा साइन थीटा यही सब पूछेगा। 10th लेवल का, मैट्रिक लेवल का वैकेंसी है तो क्या पूछेगा, आप सोच के देखो। तो ऐसा थोड़ी है कि आप नहीं बना पाओगे मैथ एकदम बना पाओगे, इजीली मैथ बना दीजिएगा आप, ठीक है। नहीं भी मैथ पढ़िएगा ना तो फिर भी आप मैथ को बना के आइएगा, उस लेवल का तैयारी तो आप करते ही हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपको करंट अफेयर्स का डेटा, जीके का, स्टैटिक जीके का नॉलेज वगैरह नहीं होगा तो एग्जाम में आप फंस जाइएगा, ठीक है। और यही जीके ही आपको यहां पर रिजल्ट बना के देगा। जीके सबसे मोस्ट वैल्यूएबल चीज है, जीके प्लस पेपर 2, जीके प्लस पेपर 2। जीके में भी 2 चीज, झारखंड जीके सेंट्रल जीके, झारखंड जीके सेंट्रल जीके, यही दोस्तों आपका मेन रिजल्ट यहां पर बनाएगा। और कितना नंबर लाना होगा दोस्तों, देखिए वैकेंसी का सिलेबस कोई बड़ा पहाड़ सिलेबस नहीं है, बहुत आसान सिलेबस है। कट ऑफ भी एकदम पीक पर रहेगा, कट ऑफ भी एकदम तगड़ा कट ऑफ जाएगा। इस पे यदि कट ऑफ की बात करेंगे दोस्तों, 660 नंबर टोटल है ना, 660 नंबर यदि बात करेंगे ना तो इस पे दोस्तों मेरे हिसाब से कट ऑफ आपका 550 से प्लस आपका जाएगा।
ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप एसटी हैं कि एससी हैं कि जनरल हैं कि ओबीसी हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर इतना ही फर्क पड़ता है। ऐसा थोड़ी कि 50 नंबर कम हो जाएगा, यदि आप एसटी हैं तो 50-60 नंबर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन जो है ना बहुत तगड़ा कंपटीशन हो रहा है। इसलिए यदि आप सोच रहे हैं कि हम एसटी हैं एससी हैं मेरा कम नंबर में हो जाएगा, तो आप गलत फहमी में हैं। आपको भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। जनरल और ओबीसी से आपका टक्कर होगा, ठीक है। 1-2 नंबर आपको पीछे रखेगा कट ऑफ में, तो आपको बेहतरीन तैयारी करके जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 10th लेवल का वैकेंसी है, जो यूपीएससी की तैयारी करता है ना, एसएससी सीजीएल का तैयारी करता है, वो भी इसका फॉर्म भर दिया होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा होगा, 10th पास 12th पास ग्रेजुएशन पीजी बीएड जो भी किया है सब इस पे डाला है, क्योंकि सब जानता है कि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है, एक तो एग्जाम देंगे मेरा जॉब हो जाएगा। तो इससे बेहतर नौकरी कुछ भी नहीं है। तो आप इसका फायदा उठाइए, तैयारी में लग जाइए। नवंबर के 3rd वीक में इसका एग्जाम भी होगा, ठीक है। जो भी फर्दर अपडेट्स आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करेंगे आपको बढ़िया से हम समझा दिए हैं। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।